नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से धर्म संस्कृति को लेकर रोजाना खबर जाना जाता है, चाहे मानवता की खबर हो या इंसानियत की, लगातार हम दिखाते हैं। सबको इंतजार है रामलीला की, क्योंकि रामलीला अब देश के नौनिहालों के अंदर भी बैठ जाए, इसलिए रामलीला हाईटेक होती जा रही है। ऐसी ऐसी रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है जिसमें बच्चों को, जो आज के हाईटेक बच्चे हैं, उनके अंदर रामायण और राम जी के पात्र, माता सीता जी की जो काम थे, उन तमाम चीजों को लेकर बच्चों के अंदर जो बोध कराया जाना है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम चेहरों ने उठा रखी है। बेशक रामलीला के आयोजन को लेकर शहर में उन तमाम हाईटेक युवाओं के अंदर, जो देश के जो युवा कहे जाते हैं, जो पैकेज वाले युवा कहे जाते हैं, उनके अंदर बेशक ना हो, लेकिन 50 से लेकर 60 साल और 65 साल की उम्र के इन लोगों ने रामलीला का आयोजन 19 सितंबर से होना है। इस बार बहुत जल्दी नवरात्र का महीना आ रहा है। ऐसे में इन तमाम चेहरों ने 3 महीने 4 महीने से रणनीति बनानी शुरू कर दी है हमारे और आपके बच्चों के लिए, क्योंकि हम तो जान गए राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, कैसे रामायण हुआ, कैसे धर्म संस्कृति की रक्षा हुई, कैसे राम जी ने राजगद्दी त्याग कर वनवास गए। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, जो पैकेज्ड वाले बच्चे हैं, उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर ये भावना कौन डालेगा? इसलिए इन लोगों के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है कि रामायण को इस तरह से हाईटेक किया जाए, कुछ अतिरिक्त खर्च करके, ताकि बच्चों के अंदर जब वो देखने आए तो उनको रोके रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ गई है। क्योंकि रामायण और रामलीला का मंचन अगर आप पारंपरिक तरीके से देखेंगे तो इतना हाईटेक नहीं हुआ करता था, लेकिन जिस तरह भीड़ कम होती गई, उसको देखते हुए इन लोगों ने बदलाव किया। मनोज गुप्ता जी हैं शहर रामलीला कमेटी, जो जिम खाना मैदान, जो हार्ट ऑफ सिटी शहर रामलीला कमेटी, जो 110 वर्ष से लगातार हमारे और आपके बीच है। पहले किस तरह होता था मंचन, अब किस तरह हो रहा है, लगातार 1-2 साल पहले इन्होंने क्या किया, और सबसे बड़ी बात रोजाना खबर पे बताएंगे कि इस बार क्या, यहाँ तमाम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले मनोज गुप्ता जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया विभूति जी। शहर रामलीला कमेटी में आपके पास क्या दायित्व है सर? भाई साहब, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ जी। शहर रामलीला कमेटी का। और हमारी जो रामलीला है वो 19 सितंबर से प्रारंभ होगी। 19 सितंबर को श्री शंकर भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, बारात निकलती है पूरे नगर भ्रमण पर, और 20 तारीख से हम जिम खाना मैदान में लीला मंचन प्रारंभ करेंगे। इस बार सितंबर महीना कुछ बहुत जल्दी आ गया, लगातार अक्टूबर के मिड में नवरात्र होता था, तो क्या चुनौतियां रही आप लोगों के लिए जल्दी काम में? बरसात का मौसम लगातार चल रहा है, अभी जमीन को सूखने में वक्त लगेगा। देखिए, जिम खाना मैदान में हमेशा से ये दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी हमारी रामलीला होती है ना, तो उसके अंदर पानी भरने की संभावना रहती है ग्राउंड के अंदर। हम नगर निगम को बार बार लिखकर यही देते हैं कि वहां पर एक पंप लगा दें, जिससे कि अगर कोई बारिश रात बेरात में होती है तो वो अगले दिन का मंचन हम उसे सुचारू रूप से कर पाए। तो उसमें हमारा नगर निगम पूरा सहयोग करता भी है। एक बात मेरे अंदर भी आ रही है, क्यों ना साल दर साल अगर हम कुछ उसको ऊंचा करें, एक साल में नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि साल दर साल प्रशासन सहयोग करे, तो आने वाले 5 साल बाद हम लेवल में आ जाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं? उसके अंदर चूंकि मैं पुराने शहर का ही बासिंदा हूँ, हम लोग पहले शीश महल में रहते थे, तो है क्या कि जितना भी पुराना एरिया है, उस पुराने एरिया का सारा पानी घूम घाम के वो जिम खाना मैदान में स्टोर हो जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि वो जो जितने पुराने मोहल्ले हैं वो बारिश के पानी से डूबने से बच जाते हैं। ओके। तो इसलिए आज तक मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उसका भराव नहीं किया है। भाई, सरकारी स्तर पर जल संरक्षण वगैरह की व्यवस्था करके वो हौज वगैरह कुछ बना के जल बरसात के पानी को, अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर लगा रखा है उन्होंने, लेकिन वो हर साल जो है ना, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती। अगर उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर हो तो ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन चूंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी नालों का भी आता है, जी जी जी, सड़क का बहकर पानी भी आता है, लेकिन नालों का पानी भी बहुत सारा आता है, तो इसलिए वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। बिल्कुल, कोई नहीं, गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। लगातार प्रशासन और मेयर, नगर आयुक्त सहित तमाम जो विधायक और सांसद मेरठ को लीड करते हो, देख रहे होंगे कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जरूर निकाले, क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां पे हम नौनिहालों को एक अच्छा संदेश देते हैं। सबसे पहले बताइए कि रामलीला, हमारे साथ पूर्व पार्षद राकेश शर्मा हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, हम उनके पास भी आएंगे। इस बार रामलीला को आप मंचन 15 तारीख से आप भूमि पूजन के साथ कर देंगे, क्या खास रहने वाला है? विभूति जी, अब की बार हमारा जो टारगेट है वो हम इसे बिल्कुल हाईटेक करें, जैसा अभी आपने कहा जी।
कि हम अब की बार 50 फुट की एलईडी हमने पिछली से पिछली बार 20 फुट लगाई थी, पिछली बार 30 फुट लगाई हमने एलईडी। हम मंचन पर 3 मंच बनाते थे ओके, लास्ट ईयर देखा तक, था मैंने। 3 मंच बनाते थे, लेकिन अब की बार हमने सिर्फ एक ही मंच बनाया है और एलईडी जो है वो 50 फुट की एलईडी बनाई है और उसके साथ में हमने कुछ अलग से एलईडी लगाई है। अगर आप हमारा दरबार देखेंगे ना, कि जैसे दशरथ जी का दरबार लग रहा है या रावण का दरबार लग रहा है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से प्रतीत होगा कि आप लंका में ही मौजूद हैं क्या बात, या आप अयोध्या में ही मौजूद हैं। क्या बात। तो आपको ऐसा महसूस होगा और इस तरीके की हमने व्यवस्थाएं की हैं, लाइट की, साउंड की, अब की बार बिल्कुल यूनिक व्यवस्था हमने की है। और जैसा अभी आपने कहा था कि 3 महीने से लगभग हम 3-3.5 महीने हमें हो गए, बहुत बढ़िया। हमने अपनी मतलब 2 महीने तो आज हमें टीम बुक करे हुए हो गए, जो रत्नाकर ड्रामेटिक। कहाँ से आ रहे हैं टीम, कहाँ से आ रही है? ये रोहिणी दिल्ली से आ रही है टीम। जी। रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट है और अशोक सुधाकर जी हैं, वो इसका मंचन करेंगे और उन्होंने बहुत सारे कलाकार निकाले हैं अपने मतलब उन्होंने उनके संरक्षण में से बहुत सारे कलाकार निकले हैं जिन्होंने रामलीला आयोजित की है। जैसे कि पिछली बार जो मंचन था वो संदीप अरोड़ा, वो भी उन्हीं के शिष्य थे जो अब की बार आ रहे हैं गुरु। तो हमारी अब की बार कोशिश है हम इसे बहुत हाईटेक करें और बहुत यूनिक प्रदर्शन हम लोग करें। हनुमान जी को कुछ लाने का, कुछ उड़ने का, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, अभी हमारी चिंतन चल रहा है मंचन, उस मंचन के विषय में हमारा। तो बच्चों को हनुमान जी का बड़ा क्रेज रहता है। नहीं चल रहा है, लेकिन उसमें हमारे मन में एक डाउट रहता है, हमारे मन में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर से हनुमान जी को उड़ाएं और कोई चोट फेंट किसी को लग जाए। ओके। हम अपनी मन की बता रहे हैं, लेकिन मंच अभी बातचीत चल रही है, अभी वो फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, एक बात और, ये एक मंच से 3 मंच का काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जो हमने एलईडी लगाई है ना, उस एलईडी पे अगर आप देखेंगे अब की बार आपको बिल्कुल यूनिक दृश्य दिखाई देगा। उसके लिए मैं बताता हूँ मैंने तैयारी क्या की थी। मैं एक आशुतोष राणा है कलाकार, फिल्मी कलाकार, वो दिल्ली के अंदर एक हमारे राम कार्यक्रम होता है, मैं उसको देखने गया था यहाँ से विशेष रूप से अपनी पत्नी के साथ, और मैंने वहां पर वो मंचन देखा और 8-8.25 हजार रुपए का एक टिकट था। और उसको देखने के बाद मैंने वहां से पूरा आइडिया उठाया, तो जिस तरीके से उन्होंने मंचन किया है वो मतलब 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए के टिकट वो लोग बेचते हैं और एक दिन में 1500-1600 आदमी वहां बैठकर वो रामलीला देखते हैं और आशुतोष राणा बनते हैं उसके अंदर रावण। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस कैलिबर की हम रामलीला आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें। वाह, सबसे पहले इन्होंने ब्रेकिंग करी है कि आशुतोष राणा जी जो दिल्ली में रामलीला करते हैं, रावण बनते हैं, उस हाईटेक रामलीला की झलक आपको मेरठ के ऐतिहासिक सैकड़ों साल पुराने 110 साल पुराने जिम खाना रामलीला मैदान में देखने को मिलने वाला है। आप अभी से ही वो 9-10 दिन अपना समय निकाल के रखें, बच्चों को तैयार करके रखें, क्योंकि अगर देश में धर्म संस्कृति को बचाना है तो बच्चों को अगली पीढ़ी के लिए तैयार करना होगा। हमारे साथ तमाम ये अतिथि मौजूद हैं, इनके साथ भी हम जिम खाना शहर रामलीला को लेकर लगातार अच्छी और सच्ची जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले रोजाना खबर पर हाईटेक रामलीला और आपके बच्चों के लिए एक बेहद आकर्षण का एक बड़ा केंद्र तैयार होने जा रहा है और इस बार आपको आशुतोष राणा वाले रामलीला देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ कमेटी के और पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि और क्या क्या नई चीजें आपके लिए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम आपका? योगेंद्र अग्रवाल जी। क्या पद है आपका? कोषाध्यक्ष शहर रामलीला बहुत के। बड़ी जिम्मेदारी इन पे है कोषाध्यक्ष, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले कोष की बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, बड़ी चुनौतियां आती होंगी। लगातार व्यापारी लोग ये भी कहते सब होंगे ईश्वर करने वाले हैं, वही कराते हैं। क्या बात है। क्या खास रहने वाला है इस बार? इस बार अब किसी लीला को देखने के लिए जो पब्लिक आएगी जी, उन्हें अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। बहुत हाईटेक लेवल के हिसाब से अब किसी लीला का मंचन शुरू होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। और लगातार राकेश शर्मा जी हैं, संयोजक हैं रामलीला कमेटी के, और पूरे रामलीला को अपनी नजरों से बयां करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति में अगर आप हैं तो ब्राह्मण हमारे लिए आचार्य हैं, चाहे वो पुजारी नहीं भी हैं तो ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण कहते हैं, वो हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक सदियों से रहे और आगे भी रहेंगे। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने घर में पूजा पाठ और यज्ञ के लिए आप ब्राह्मण को ही लाएंगे। राकेश शर्मा जी माधवपुरम के पार्षद रह चुके हैं, अनुभवी हैं, लिहाजा इनकी नजरों में रामलीला जिम खाने का कैसा रहने वाला है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले आपको बधाई कि इस बार बहुत बढ़िया रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। क्या क्या रहेगा जी, धन्यवाद। इस बार देखिए, हमारा जो सबका उद्देश्य है वो ये है, केवल रामलीला के लिए ना हो, जी,
जो एक संदेश शहर में जाना चाहिए, बहुत जिस बढ़िया। तरह से आज बच्चे केवल भौतिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल सही। पैकेज वाले बच्चे बन रहे हैं, उनको भी हम इसमें जोड़ें। उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया है। इस बार हमने विद्यालयों से संपर्क किया है, इंटर विद्यालयों से हमने संपर्क किया है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे आए और देखें, और बहुत सारे विद्यालयों से हमें सहमति भी मिली है कि वो यहाँ पर डे फर्स्ट से ही अपने एक विद्यालय एक दिन रहेगा बहुत बढ़िया। और उन बहुत बच्चों को बढ़िया। हम लाएंगे, उनको पुरस्कृत भी करेंगे और इसके अलावा उनके भोजन की व्यवस्था वगैरह भी रामलीला कमेटी वहन करेगी। किन किन स्कूलों से बात हुई है? हमारी लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल माधवपुरम से बात हुई है, जी। श्री राम सरस्वती शिशु मंदिर रामलीला ग्राउंड उससे बात हुई है, हमारी सनातन धर्म इंटर कॉलेज बुढ़ाना गेट पे बात हुई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी बैसुमा में एक हमारे जगदीश त्यागी जी हैं, उनका विद्यालय, उनसे बात हुई है। और क्या खासियत रहने वाला है, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस जी। बार क्या चुनौतियां रहने वाली हैं और क्या अच्छाइयां रहने वाली हैं? चुनौतियां तो कुछ जल्दी नहीं, एक महीने पहले हो गया इसलिए। हाँ समय थोड़ा हाँ, पूर्व समय है, जी। लेकिन सब ईश्वर कराने वाले, वही करने वाले, हम केवल निमित्त मात्र हैं। लेकिन उद्देश्य सबका यही है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम। तो उसके लिए प्रचार प्रसार हमारा पर्याप्त है। और जैसा मैंने अभी बताया कि बच्चों को लाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब नींव में हम व्यवस्था ठीक कर देंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ, राम कौन थे, क्या उन्होंने किया, क्यों हमारे आराध्य हैं, उनका जीवन क्या था, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है, ये सब चीजें बच्चे समझेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अंश भी अगर आएगा तो वो पर्याप्त है। क्योंकि हम उनकी धूल के कण के बराबर भी नहीं है जिनका हम व्यक्तित्व दिखा रहे हैं। तो अगर हम में और वो जो देखने वाले बच्चे आ रहे हैं उनमें जरा सा भी एक वो आ जाएगा तो निश्चित रूप से अपना जीवन भी सफल करेंगे और समाज का जीवन भी सफल करेंगे। बिल्कुल। मेरठ शहर, क्रांति भूमि मेरठ शहर की सबसे प्राचीन रामलीला कमेटी जिम खाना मैदान, क्योंकि शहर वहीं पे था, शहर बढ़ता गया और आबादी बढ़ती गई, लिहाजा रामलीला के मंचन को लेकर यूं तो कई संस्थाएं आगे हैं, लेकिन जिस प्रकार से शहर रामलीला कमेटी एक देश को ही नहीं बल्कि मेरठ को एक नई ऊर्जा का संचार करता है, क्योंकि 110 साल रामलीला को जिंदा रखना आज के भौतिकवाद युद्ध में बहुत कठिन है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम आपका? राकेश गर्ग। क्या दायित्व है? मुख्य संयोजक। बताइए, चीफ कन्वीनर है, ये मुख्य संयोजक हैं, लिहाजा अध्यक्ष के बाद आप पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। क्या तैयारी है आपकी? किस प्रकार टाइम देंगे? क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी नजरों में अच्छी हो रही हैं इस बार? भाई साहब, मैं इस रामलीला से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ अच्छा। लगभग, और मैं यहाँ कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ इस रामलीला में। 30 साल पहले लगभग इसमें पास बढ़ते थे इस रामलीला में। ये शहर की सबसे बड़ी रामलीला है, इससे बड़ी रामलीला शहर में नहीं है। इसमें पास बढ़ते थे 30 साल पहले, और बीच में इसमें बिल्कुल रामलीला ये जीरो हो गई थी। और जब से मनोज जी आए हैं, अध्यक्ष हुए हैं, उसके बाद रामलीला ने बहुत तरक्की की है, लगातार हाईटेक की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार हाईटेक की तरफ। और आज ये नौबत आ रही है कि पास देने की जरूरत पड़ेगी इस साल। बहुत बढ़िया। लगातार जिस तरीके से सीरन भी होती है, क्योंकि जब आप कोई जर्जर भवन को अगर आप सजा के, संवार के, पुताई करके अगर आप भव्य महल बना देते हैं तो बेशक उसमें आने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर याद रखा जाता है जो जर्जर भवन को या खत्म हो चुकी उस परिपाटी को फिर से जिंदा करता है। वाकई 2-4-5 सालों में मुझे भी देखने का मौका मिला। एक बार हमारी एक संस्था है, वहां पे मनोज जी के थ्रू ही हमने तुलसी माता भी वितरण किया था। तो जाहिर सी बात है, आपके जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं या जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी क्या मंशा है। और ये सही है कि जब आपके घर का अभिभावक, संस्था का अभिभावक दूरदृष्टि वाला हो, उच्च सोच रखने वाला हो, बिना लाग लपेट के अच्छा करने वाला हो, तो जिम खाना रामलीला ही नहीं बल्कि मेरठ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल आपसे, किस प्रकार आप पब्लिक को वहां पे लाने की तैयारी कर रहे हैं? शहर में होर्डिंग भी, या किस तरीके से आप कुछ प्रचार माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं? बस शहर में होर्डिंग तो लगेंगे ही, लगते हैं होर्डिंग तो, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट भी कराएंगे सब पूरा, और पब्लिक आएगी देखने। पब्लिक को धीरे धीरे पता लग रहा है कि शहर में रामलीला हो रही है। बहुत बढ़िया। 5 सालों में जिम खाना रामलीला ने एक नई ऊंचाइयों को छूने के साथ
अपने एक नए करवट को पाया है। सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने धर्म संस्कृति को जिंदा रखने के पीछे अपनी महत्वाकांक्षा को जिंदा रखा। ऐसे में शहर रामलीला कमेटी को एक ऐसे केवट मिला है जो राम को भवसागर पार कर रहा है। उसका नाम है मनोज गुप्ता।